ये कहानी फुलोरा भादुरी नाम की एक औरत की है जो काफी मोटी है। भारी शरीर की वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कड़वी बातें सुनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच उसका पति बाचस्पति हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। इस साधारण हाउसवाइफ से मिस फाटाफटी बनने का उसका ये सफर काफी दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत एक बड़े फैशन शो से होती है जहाँ बड़े बड़े डिजाइनर आए हुए हैं। वहाँ फुलोरा भी मौजूद है जिसे लोग मिस फाटाफाटी नाम से जानते हैं। वो घर पर कपड़े सिलने का काम करती है और उसे डिजाइनिंग का काफी शौक है। उस शो में फुलोरा को रैंप पर चलना था, लेकिन तभी बिकी शोरे नाम की एक औरत सबकी नजरों में फुलोरा की पहचान खोल देती है, जिससे वहां काफी हंगामा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि फुलोरा अपने पति और सास के साथ हॉस्पिटल आई थी। शादी के 5 साल हो गए हैं पर उसका कोई बच्चा नहीं है। जब वो वजन नापती है तो उसका वजन 95 किलो निकलता है। पिछली बार से उसका वजन 10 किलो बढ़ गया था। फुलोरा बताती है कि उसे पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है। डॉक्टर टेस्ट के बाद बताते हैं कि उसे सिस्ट की समस्या है और इसका बड़ा कारण उसका बढ़ा हुआ वजन है। डॉक्टर का साफ कहना है कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे हर हाल में अपना वजन कम करना होगा। ये सुनकर पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जब वो ऑटो करने जाते हैं तो वो ऑटो वाला फुलोरा को देखते ही अजीब चेहरा बनाता है। उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो नहीं चाहता कि इतनी मोटी औरत उसके छोटे से ऑटो में बैठे। फुलोरा को यह देखकर बुरा लगता है। वो अपने पति से बोलती है वो अपनी सहेली रिंकू के घर जाएगी और दूसरे ऑटो से आएगी। बाचस्पति मान जाता है और उसे फोन करने को बोलकर अपनी माँ के साथ चला जाता है। फुलोरा अपनी सहेली रिंकू के घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन जाते जाते ऑटो वाला उसे मोटी कहकर चढ़ाता है। फुलोरा को बुरा तो लगता है, लेकिन उसे ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप सह लेती है। उसे इस बात की खुशी है कि उसका पति बाचस्पति उसे प्यार करता है और उसके भारी वजन को कभी अपने प्यार के बीच आने नहीं देता। फुलोरा खुद को इस मामले में काफी खुशकिस्मत मानती है। दूसरी तरफ बाचस्पति एक कपड़े की दुकान में काम करता है। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर है। दुकान पर उसका मैनेजर उसे बहुत डांटता है क्योंकि काम समय पर पूरा नहीं हुआ था और बिजली का बिल भी ज्यादा आया था। तभी वहाँ एक गुस्सैल कस्टमर आता है जो अपना कपड़ा बदलना चाहता था, लेकिन वो कपड़ा स्टॉक में नहीं था। बाचस्पति अपनी मीठी बातों में और अच्छे व्यवहार से उस कस्टमर को शांत कर देता है और उसे 10 दिन बाद आने के लिए मना लेता है। बाचस्पति का स्वभाव इतना अच्छा है कि लोग चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाते। घर पर फुलोरा की सास उसकी अलमारी में बहुत सारी ब्लाउज देखती है। फुलोरा घर पर सिलाई का काम करती है और अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज बनाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। फुलोरा अपनी सहेली रिंकू के घर पहुंचती है और उसके लिए बनाए हुए ब्लाउज देती है। रिंकू और उसकी बेटी मुनिया दोनों ही फुलोरा की तरह थोड़े भारी शरीर वाले हैं। मुनिया फुलोरा से उदास होकर पूछती है कि क्या वो मोटी लग रही है, क्योंकि पड़ोस की आंटी ने तो उसे मोटा कहा। फुलोरा उसे समझाती है कि लोगों की बातों पर ध्यान न दे और अपना मन छोटा न करे। समाज बच्चों तक को उनके वजन के लिए टोकने से बाज नहीं आता। कहानी में अब बिक्की सेन की एंट्री होती है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपने फोन पर वजन कम करने और डाइट के टिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसके घर की घंटी बार बार बजती है, जिससे उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। वो गुस्से में बाहर निकलती है तो देखती है एक कुरियर वाला लड़का खड़ा था। वो लड़का फुलोरा का घर ढूंढ रहा था। दरअसल मोहल्ले के कुछ शरारती लड़कों ने बिक्की के घर का नंबर बदल दिया था ताकि उसे परेशान कर सके। बिक्की चिढ़कर उसे फुलोरा का घर का रास्ता दिखा देती है। डिलीवरी बॉय गलती से बिक्की के घर पहुंच गया था क्योंकि कुछ लड़कों ने घर का नंबर बदल दिया था। बिक्की के रास्ता दिखाने के बाद वो वहां से चला गया और बिक्की अपने घर के अंदर चली गई। पर जैसे ही वो अंदर गई, उन शरारती लड़कों ने फिर से नंबर बदल दिया। दरअसल बिक्की उस इलाके की सबसे स्टाइलिश और दुबली लड़की है और वो लड़के बस उसे बाहर देखने के बहाने ये सब करते रहते हैं। इधर डिलीवरी बॉय फुलोरा के घर पहुंचता है और पार्सल उसके देवर गोगोल को देता है। फुलोरा सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। वो पार्सल खोलकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी के रंग बिरंगे कपड़े थे। फुलोरा ने ये कपड़े डिजाइनर ब्लाउज और ड्रेस बनाने के लिए मंगवाए थे। फुलोरा और उसके देवर गोगोल के बीच का रिश्ता बहुत ही प्यारा और दोस्ती भरा था। शाम को बाचस्पति घर आता है और अपनी माँ गोगोल और फुलोरा के लिए नए कपड़े लेकर आता है, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। रात को खाने के समय फुलोरा बताती है कि उसने और भी कपड़ों का ऑर्डर दिया है। ये बात सुनकर उसकी सास चिढ़ जाती और बोलती है, ऐसी सिलाई का क्या फायदा जहाँ सारा पैसा कपड़ों में ही चला जाए। तुम्हारे पति के कपड़ों की दुकान है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत।
सास उसे ताना मारते हुए बोलती है कि मोटे लोग चाहे जैसे भी कपड़े पहन ले वो मोटे ही लगेंगे। फ्लोरा प्यार से जवाब देती है पर उसकी सास कड़वी बातें करना बंद नहीं करती। रात को सोते समय वाचस्पति पूछता है कि क्या उसे माँ की बातों का बुरा लगा। फ्लोरा मुस्कुराकर बोलती है उसे बुरा नहीं लगा, उसके दिमाग में तो बस कपड़ों के लिए डिजाइन्स चलते रहते हैं। वाचस्पति उसे गले लगा लेता है और इमोशनल होकर बोलता है कि अगर वो फ्लोरा को कोलकाता के इस छोटे से शहर धूली में ना लाया होता तो शायद फ्लोरा अपना डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर लेती और आज वो बहुत बड़ी डिजाइनर होती। फ्लोरा उसे समझाती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वो अपने काम से खुश है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने प्यार के साथ है। वो कहती है कि वाचस्पति के साथ यहाँ आकर उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। दोनों बहुत खुश हैं और उनका छोटा सा संसार प्यार और हंसी मजाक से भरा हुआ है। एक दिन विक्की फ्लोरा के घर आती है और कहती है कि उसे डाइट के लिए कुछ अंडे चाहिए। वो ताना मारते हुए बोलती है मुझे पता था यहाँ अंडे मिल ही जाएंगे क्योंकि यहाँ सब खाने के शौकीन जो हैं और वाचस्पति को छोड़कर सब तो मोटे ही हैं। दूसरे के घर आकर ऐसी कड़वी बात कहने पर भी फ्लोरा बुरा नहीं मानती। वो विक्की को 2 के बजाय 3 अंडे देती और मुस्कुराकर बोलती है हम भले ही मोटे हैं पर हमारी लाइफ मोटी मोटी नहीं बल्कि फाटाफाटी है, मतलब शानदार है। ये सुनकर विक्की का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप चली जाती है। अगले सीन में वाचस्पति खाना खाने बैठता है पर वो बहुत परेशान लग रहा था। दरअसल जिस कपड़े की दुकान में वो काम करता था वहाँ बिक्री कम हो चुकी थी और उसकी नौकरी खतरे में है। वो फ्लोरा और अपनी माँ को बजट कम करने के लिए बोलता है। वो अपनी माँ को 7,000 रुपए में घर और पूजा का खर्च चलाने को बोलता है और फ्लोरा को भी 7,000 रुपए देकर गोगोल की पढ़ाई का खर्च संभालने के लिए बोलता है। ये सुनकर गोगोल अपनी जमा की हुई गुल्लक माँ को देता है ताकि वो पूजा का सामान खरीद सके। बच्चे की इतनी समझदारी देखकर सब खुश होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्लोरा अपने 3 सहेलियों के ब्लाउज का माप ले रही है। ये तीनों भी फ्लोरा की तरह ही काफी मोटी हैं। उनमें से एक सहेली सीमा बताती है कि उसका एक कुकिंग चैनल है पर वो कभी वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाती। वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने हाथों की वीडियो डालती हूँ क्योंकि मुझ जैसी मोटी औरत को देखकर सब लोग मजाक उड़ाएंगे। उसकी सहेलियों को लगता है कि समाज की नजर में मोटे होने का मतलब है कि आप बीमारियों से घिरे हो और कैमरे के सामने आने के लायक नहीं हो। फ्लोरा अपनी सहेलियों को समझाती है कि मोटे होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान बीमार है। वो कहती है कि उसने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी है जिनका शरीर ही ऐसा होता है कि थोड़ा खाने पर वजन बढ़ जाता है पर वो अंदर से हेल्दी होती हैं। अरुणा कहती है कि कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस लेने पर भी वजन बढ़ता है। सीमा बताती है कि वो अपना यूट्यूब चैनल अपने पति से छिपाकर चलाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति एक मोटी बीवी का फ्लॉप शो देखे। बातों बातों में रिंकू बताती है कि वो मेकअप कंपनियों के लिए फोटोशूट करती है। वो सिर्फ अपनी आंखों, बालों और नाखूनों की फोटो खींचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। वो फ्लोरा से डिजाइन ब्लाउज इसलिए सिलवाती है ताकि फोटो में अगर कपड़ों का हिस्सा आए तो वो सुंदर दिखे। वहीं अरुणा बोलती है कि तुम सब तो कुछ ना कुछ काम करती हो पर मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। हालांकि अरुणा बहुत तेज साइकिल चलाती है और कहती है कि साइकिल की रेस में उसे कोई हरा नहीं सकता। रिंकू तब फ्लोरा को कोलकाता की एक फैशन मैगजीन देती है जिसमें बहुत सुंदर डिजाइन्स थे। अरुणा उसे उन डिजाइन्स में से एक ब्लाउज बनाने को बोलती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि फ्लोरा अपनी सास के साथ किचन में है। उसकी सास बताती है कि अगला कीर्तन एक बहुत अमीर और हैंडसम इंसान जगमोहन के घर पर है। वो उसे उपहार देना चाहती है पर वाचस्पति ने खर्च कम करने को कहा है। फ्लोरा अपनी धुन में थी। उसने अपनी सास को सुझाव दिया कि वो उन्हें एक कॉलर वाला ब्लाउज बनाकर दे देगी। ये सुनकर सास हंसने लगती है और बोलती है कि क्या अब जगमोहन बाबू को ब्लाउज गिफ्ट करूंगी। उधर वाचस्पति अपने छोटे भाई गोगोल को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तभी पता चलता है कि गोगोल ने इतनी छोटी उम्र में फेसबुक अकाउंट बना लिया है और गलती से अपने भाई को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। पकड़े जाने पर गोगोल माफी मांगता है और वाचस्पति फिर से उसे पढ़ाई में लगा देता है। अगले दिन फ्लोरा की सास और गोगोल बाजार जाते हैं जहां उनकी मुलाकात बिक्की से होती है। फ्लोरा की सास बिक्की की फिटनेस देखकर दंग रह जाती है और उससे राज पूछती है। बिक्की उन्हें सलाह देती है कि वो सिर्फ फूलों का जूस पीकर डाइटिंग करे। ये सुनकर सास तय करती है कि वो भी अब से डाइटिंग करेगी। रात को जब बिजली चली जाती है तो फ्लोरा मोमबत्ती की रोशनी में अपनी फैशन मैगजीन देख रही थी। वाचस्पति उसके पास आता है और दोनों फैशन इन्फ्लुएंसर के बारे में बातें करते हैं। वाचस्पति मजाक में कहता है कि फ्लोरा भी तो एक इन्फ्लुएंसर है क्योंकि उसका उसके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव है। बातों बातों में फ्लोरा अपनी सहेलियों
रिंकू, सीमा और अरुणा की मुश्किल जिंदगी का जिक्र करती है। वाचस्पति उसे समझाता है कि जैसे वो कपड़े सिलती है, क्या वो अपने सहेलियों की जिंदगी के दुखों और कमियों को अपनी सिलाई से ठीक नहीं कर सकती। ये बात फ्लोरा के दिल को छू जाती है। फ्लोरा अपनी एक डायरी में मोटे लोगों के फैशन के बारे में लिखती है। उसका मानना है कि फैशन सिर्फ दुबले लोगों के लिए नहीं है। जैसे हर घर अलग होता है पर उसे सजाया तो जा सकता है, वैसे ही हर शरीर को सही रंगों से और डिजाइन से सुंदर बनाया जा सकता है। वो जोश के साथ नए नए कपड़े और डिजाइन बनाना शुरू करती है और कुछ औरतें उसके बनाए कपड़े खरीदने भी आती हैं। तभी एक बड़ा मोड़ आता है। गोगोल भागते हुए फ्लोरा के पास आता है और उसे अपना फोन दिखाता है। उसने फ्लोरा की डायरी की बातों को अंग्रेजों में बदलकर फैट से फाटाफाटी नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था। वो पोस्ट वायरल हो गई और रातों रात उसके करीब 4,500 फॉलोअर्स हो गए थे। लोग फ्लोरा की सोच को बेहद पसंद कर रहे थे और उसकी फोटो देखना चाहते थे। फ्लोरा खुशी खुशी अपनी सहेली रिंकू के पास जाती है और उससे अपनी फोटो खिंचवाने की गुजारिश करती है, लेकिन रिंकू साफ मना कर देती है और बोलती है कि अपना मोटा शरीर दिखाकर लोगों से मजाक नहीं बनवाना चाहती। तभी रिंकू की बेटी मुनिया आकर कड़वी सच्चाई बताती है कि उसके पिता मतलब रिंकू के पति ने फोटोशूट के चक्कर में रिंकू की बहुत पिटाई की। उसने रिंकू के सारे महंगे मेकअप का सामान तोड़ दिया क्योंकि वो एक शराबी और गुस्सैल इंसान था। अपनी सहेली की यह हालत देख फ्लोरा का दिल भर आता है और वो उदास होकर वहां से चली आती है। अगले सीन में वाचस्पति को दिखाया जाता है जो दुकान में दूसरे कर्मचारियों के साथ लंच कर रहा था। तभी दुकान के एक पुराने कर्मचारी मिस्टर घोष को मंदी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे सब डर जाते हैं। दुकान का मैनेजर वाचस्पति को ताना मारता है कि उसे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास माँ, भाई और पत्नी के रूप में एक सेविंग्स अकाउंट है। वाचस्पति करारा जवाब देते हुए बोलता है कि मुसीबत में अपनों का साथ मिलना सेविंग्स अकाउंट नहीं बल्कि परिवार का प्यार और ताकत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये सुनकर मैनेजर एकदम चुप हो जाता है। घर पर कीर्तन चल रहा था और मोहल्ले के बुजुर्ग औरत जमा हो चुके थे। वो तय करती हैं कि वो अमीर जगमोहन बाबू को सिल्क का कुर्ता गिफ्ट करेंगी, जिसके लिए हर किसी को 500 रुपए देने होंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरा चोरी छिपे अपने कमरे में से अपने बनाए हुए कपड़े पहनकर देख रही थी। वो काफी मेहनत के बाद एक पैंट पहन पाती है। तभी गोगोल कमरे में आता है और फ्लोरा को अपनी बनाई ड्रेस में देखकर दंग रह जाता है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। गोगोल जबरदस्ती उसकी फोटो खींचता है और इंस्टाग्राम पर फैट से फाटाफाटी पेज पर अपलोड कर देता है। गोगोल को अपनी भाभी पर काफी गर्व है और वो उनके लिखे विचारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पोस्ट करता रहता है। मोहल्ले में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर मीटिंग होती है। बिकी सुझाव देती है कि इस बार एक फैशन शो होना चाहिए। एक आदमी का कहना है कि मॉडल बनने के लिए इस मोहल्ले में बिकी के अलावा कोई सुंदर या पतला है ही नहीं। इस पर फ्लोरा कहती है कि ये मोहल्ले का कार्यक्रम है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। छोटी मुनिया भी मॉडल बनना चाहती है पर बिकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो तो बहुत मोटी है। वाचस्पति गर्व से कहता है कि फैशन शो के कपड़े फ्लोरा डिजाइन करेगी। ये सुनकर बिकी फ्लोरा का अपमान करती है और कहती है ये तो सिर्फ मोटे लोगों के कपड़े बनाती है, इसके बनाए कपड़े पहनकर मैं मेरी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। मेरी टीम के लोग तो ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। वो तय करती है कि फैशन शो सिर्फ लड़कों का होगा और वो खुद उसकी शो स्टॉपर बनेगी। वाचस्पति उसे समझाता है कि मोटा पतला कुछ नहीं होता, पर बिकी चैलेंज देती है कि अगर ऐसा है तो फ्लोरा सबके सामने रैंप पर चलकर दिखाए और खुद को साबित करे। वाचस्पति भी फ्लोरा का हौसला बढ़ाता है और उसे रैंप पर चलने के लिए बोलता है। बिकी फर्श पर मार्कर से एक लाइन खींच देती है और फ्लोरा को उस पर चलकर दिखाने को बोलती है। बिकी अपनी ऊंची हील वाली सैंडल उतारकर फ्लोरा को थमा देती है और कहती है मॉडल बनना है तो हील पहनकर चलना होगा। फ्लोरा ने पहले कभी हील नहीं पहनी थी, इसलिए जैसे ही वो चलना शुरू करती है वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। बिकी जानबूझकर उसे बार बार शुरू से शुरू करने को बोलते रहती है। फ्लोरा 2-3 बार कोशिश करती है और गिरते गिरते बचती है। वहां खड़े लोग बिकी को रुकने के लिए बोलते हैं पर बिकी कहती है कि वो तो बस उसे ट्रेनिंग दे रही है। तीसरी बार जैसे ही फ्लोरा कदम बढ़ाती है उसका पैर मुड़ जाता है। तभी वाचस्पति उसे संभाल लेता है। बिकी मुस्कुराते हुए ताना मारती है कि अब समझ आ गया ना कि मोटे लोग मॉडल क्यों नहीं बन सकते। फ्लोरा गुस्से में उसे देखती रह जाती है पर कुछ कहती नहीं। अगले दिन बाजार में दुकान का मैनेजर वाचस्पति का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी फैशन शो करते हुए गिर गई, पर वाचस्पति उसे कोई भाव नहीं देता। शाम को जब फ्लोरा और गोगोल रिक्शे से घर लौट रहे होते हैं तब गोगोल उसे फोन दिखाता है। फ्लोरा का पोस्ट जबरदस्त वायरल हो गया था। मशहूर फैशन डिजाइनर मलाइका गुप्ता ने फ्लोरा के लिंक को ट्विटर पर शेयर किया था और लिखा था कि मिस फाटाफटी आने वाले समय के फैशन को बदल सकती है। लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आखिर ये मिस फाटाफटी है कौन। फ्लोरा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है
लेकिन घर पहुंचते ही खुशियां गम में बदल जाती हैं। घर में सन्नाटा था। वाचस्पति और उसकी माँ सिर झुकाए बैठे थे। वाचस्पति उसे एक नोटिस दिखाता है। जिस कपड़े की दुकान में वो काम करता था वो बंद हो गई है। वाचस्पति अब बेरोजगार हो चुका था, जिससे पूरा परिवार गहरे तनाव में आ गया था। फ्लोरा अपनी सहेलियां रिंकू, सीमा और अरुणा को अपनी चिंता बताती है। वो उसे हिम्मत देती हैं। तभी अरुणा फोन में देखती है कि बिक्की ने मुनिया के साथ एक फोटो पोस्ट की है और नीचे लिखा है, देखो भला, इतने मोटे लोगों को मॉडल बनने का शौक चढ़ा है। बिक्की की यह बदतमीजी और घमंड देखकर उन चारों सहेलियों को काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि विक्की सिर्फ बाहरी सुंदरता ही देखती है और उसका दिल तो बहुत ही छोटा है। सहेलियां आपस में गॉसिप कर ही रही थी कि बिक्की का स्वभाव अच्छा नहीं है और वो दूसरों के पतियों पर भी नजर रखती है। खैर वो फ्लोरा का मन बहलाने की भी कोशिश करती हैं। इधर वाचस्पति अपना जेब चेक करता है तो देखता है कि पैसे बहुत कम बचे हैं। वो थोड़े परेशान मन से मछली बाजार जाता है। वहां फिर से वही पुराना मैनेजर मिल जाता है और ताना मारता है, अब तो तुम्हारी नौकरी भी चली गई, तो तुम्हारे लिए अब हर दिन छुट्टी है। वो ये भी कहता है कि क्या अब तुम अपनी बीवी का सिलाई का काम संभालोगे। वाचस्पति उसे करारा जवाब देता है कि उसकी बीवी अपना काम अकेले संभालने के लिए काफी है। तभी फ्लोरा अपना मोबाइल चेक करती है और उसे एक बड़ी फैशन कंपनी से मेल मिलता है। कंपनी उसे अपने एक्सेल साइज के कपड़ों के लिए फोटोशूट करने का ऑफर देती है और इसके बदले उसे 45,000 रुपए देने की बात बोलती है। फ्लोरा ये देखकर दंग रह जाती है और गोगोल से बोलती है कि अब वो ये बात अपने पति को बताएगी। दूसरी तरफ फ्लोरा की सास अपनी बचत के 500 रुपए कीर्तन मंडली को देती है ताकि अमीर जगमोहन बाबू के लिए सिल्क का कुर्ता खरीदा जा सके। पैसे कम होने की वजह से उसका मन बहुत ही दुखी था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है और सलाह देती है कि उन्हें 500 रुपए देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो जगमोहन बाबू का कुर्ता फ्लोरा से ही सिलवा लेंगे और उसकी सिलाई के बदले उन पैसों का हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर सास के चेहरे पर चमक आ जाती है। अगले दिन फ्लोरा चाय बनाते समय खुद से बातें करती है और प्रैक्टिस करती है कि वो अपने इंस्टाग्राम और फोटोशूट वाली बात अपने पति को कैसे बताएगी। वो हिम्मत जुटाकर चाय लेकर वाचस्पति के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है वाचस्पति उसे मौका ही नहीं देता और खुद अपनी बातें शुरू कर देता है। वाचस्पति को पता चल जाता है कि फ्लोरा चुपके से उसकी जेब में रोज 500 रुपए रख रही है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और इसे वो अपनी बेइज्जती समझता है। वो फ्लोरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। फ्लोरा उसे समझाने की कोशिश करती है ये दया नहीं बल्कि मुसीबत में साथ देना है, लेकिन वाचस्पति गुस्से में पैसे बिस्तर पर फेंक कर चला जाता है। उधर सहेली रिंकू की बेटी मुनिया अचानक बीमार हो जाती है। दरअसल वो बिक्की की बातों में आकर वजन कम करने के लिए कई दिनों से भूखी थी, जिससे उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। फ्लोरा रात भर रिंकू के घर रुककर मुनिया का ख्याल रखती है। अगली सुबह मुनिया का शराबी पिता आता है और रिंकू के साथ मारपीट करने लगता है। वो मुनिया को भी मारने दौड़ता है। तभी फ्लोरा हिम्मत दिखाती और अपने फोन पर इस मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने हाथ उठाया तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगी। डर के मारे मुनिया का पिता रुक जाता है। दूसरी तरफ अमीर जगमोहन बाबू को फ्लोरा का बनाया हुआ सिल्क का कुर्ता बहुत पसंद आता है। वो फ्लोरा की सास को फोन करके बताते हैं कि कोलकाता में उनके एक दोस्त की दुकान पर काम करने के लिए किसी की जरूरत है। वो कहते हैं कि वाचस्पति वहां अपनी सीवी भेज सकता है। वाचस्पति को नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी चिढ़ा हुआ रहता है। वो फ्लोरा से कहता है कि वो किसी के एहसान के नीचे दबकर रहना नहीं चाहता और वो कोलकाता चला जाएगा। अगले दिन वाचस्पति अपना सामान बांधकर कोलकाता निकलने के लिए तैयार होता है। फ्लोरा उसे विदा करने ऑटो तक आती है। तभी रास्ते में बिक्की अपनी कार से आती और पूछती है कि वो जा कहाँ रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो कोलकाता जा रहा है तो वो कहती है कि वो भी वहीं जा रही है। वाचस्पति बस में चिढ़कर रवाना हो जाता है और उसे विदा करके लौटते समय फ्लोरा रास्ते भर फूट फूट कर रोती रहती है। रास्ते में वाचस्पति की बस खराब हो गई थी। बस ठीक होने के इंतजार में वो नीचे उतरा तो देखा कि बिक्की भी उसी बस में थी। उसने बिक्की से कहा कि अगली बस आने तक वो साथ में इंतजार कर सकते हैं और फिर एक साथ कोलकाता जा सकते हैं। इधर घर पर गोगोल और उसकी माँ बाजार गए थे। दुकानदार ने उनके सबके सामने पुराने उधार के पैसे चुकाने के लिए टोक दिया। घर लौटते समय गोगोल ने बताया कि स्कूल में फीस भरने का भी नया नियम आ गया है। पैसों की चिंता और बिक्की के कहने पर की गई डाइटिंग की वजह से फ्लोरा की सास का भी सिर चकरा गया और वो वहीं गिर पड़ी। डॉक्टर ने आकर बताया कि कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ है और इस उम्र में उन्हें डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर की तंगी और सास की बीमारी देखकर फ्लोरा बड़ा फैसला लेती है। वो गोगोल से कहती है कि उस फैशन कंपनी को ईमेल करो कि वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाकर ही फोटो खिंचवाएगी। उधर कोलकाता में वाचस्पति शोरूम पहुंचता है तो वहां उसका सामना फिर से उसी पुराने मैनेजर बाबू से होता है जो उसे हमेशा ताना मारते रहता था।
वहीं घर पर फुलोरा अपना चेहरा ढक कर उन कपड़ों में मॉडल की तरह फोटो खिंचवाती है। देखते ही देखते उसे अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से वो एक नर्स रखती है ताकि सास की देखभाल हो सके और घर का सारा उधार भी चुका देती है। सोशल मीडिया पर मिस फाटाफाटी के लाखों चाहने वाले हो जाते हैं। एक दिन बाचस्पति को फोन आता है। वो बड़ी मेहनत से बचाए हुए 15,000 रुपए घर भेजता है और कहता है कि इससे उधार चुका देना। वो शोरूम के बारे में बताता है कि वहाँ बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग सेक्शन है। फुलोरा पूछती है क्या वहाँ हम जैसे मोटे लोगों के लिए कुछ नहीं है। बाचस्पति चुप हो जाता है। वो प्यार से पूछता है कि क्या उसकी नाराजगी कम हुई। फुलोरा कहती है कि उसने अपनी सारी नाराजगी सिलाई करके जोड़ दी है। तभी फुलोरा की सहेलियां सीमा और अरुणा घर आती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने आने वाले फैशन शो में अपना नाम लिखवा दिया है और अब उन्हें कोई मोटा कहकर रोक नहीं रहा। वो कहती हैं कि उस शो में वो मिस फटाफटी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहती हैं। फुलोरा पहले तो अपनी सहेलियों के साथ फैशन शो में जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ कोलकाता में बाचस्पति के शोरूम के मैनेजर और बॉस तय करते हैं कि वो अपना सालाना फैशन शो बड़े स्तर पर करेंगे। बाचस्पति उन्हें सुझाव देता है कि उन्हें प्लस साइज कपड़े भी शामिल करने चाहिए। बॉस को मिस फाटाफटी के फोटोज काफी पसंद आते हैं और वो उसे शो के लिए ईमेल भेजते हैं। फुलोरा को पता चलता है कि शो में रैंप वॉक करने के लिए उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। अब उसकी सास भी उसके साथ थी, इसीलिए वो अपने पति को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए कोलकाता पहुंच जाती है। शो के दिन बिकी भी वहां मौजूद थी और वो बाचस्पति के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाचस्पति उसे भाव भी नहीं दे रहा था। जब फुलोरा तैयार हो रही थी तब बाचस्पति वहां मदद के लिए आता है। जैसे ही फुलोरा कॉफी मांगती है, बाचस्पति उसकी आवाज पहचान जाता है। अपनी पत्नी को सामने देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बताता है उसे पहले ही पता चल गया था कि वही मिस फाटाफटी है और उसे अपने पत्नी पर काफी गर्व है। तभी बिकी वहां आकर हंगामा खड़ा कर देती है। वो फुलोरा का अपमान करती है और कहती है कि वो इस मोटी औरत के साथ रैंप पर नहीं चलेगी। जब सबको पता चलता है कि मिस फाटाफटी असल में बाचस्पति की पत्नी है तो बहुत बातें बनने लगती हैं। लेकिन तभी शो के मैनेजर आकर ऐलान करते हैं कि आज की शो स्टॉपर कोई और नहीं बल्कि मिस फाटाफटी ही होगी, क्योंकि उनके बॉस को लगता है कि असली फैशन वही है जो सबके लिए हो। बिकी एकदम जल भून जाती है और चिढ़कर बोलती है कि अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो अपना चेहरा ढककर क्यों रखा है। तुम अपनी इस बॉडी के साथ कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगी। ये कहकर वो चली जाती है। आखिरकार फुलोरा के रैंप पर चलने का वक्त आता है। उसे पुरानी सारी कड़वी बातें और अपमान याद आते हैं, लेकिन वो पूरी तरह हिम्मत जुटाती है। वो रैंप पर आती है और सबके सामने अपने चेहरे से कपड़ा हटा देती है। वो इतनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ चलती है कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फुलोरा ने साबित कर दिया था कि खूबसूरती वजन में नहीं, इंसान के हुनर और यकीन में होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सुंदरता का पैमाना शरीर की बनावट या वजन नहीं बल्कि इंसान का आत्मविश्वास और उसका हुनर होता है। समाज भले ही आपको अपनी कमियों के लिए टोकता रहे, लेकिन अगर आप खुद को स्वीकार कर लें और अपनी टैलेंट पर भरोसा रखें तो आप पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकते हैं। फुलोरा का ये सफर ये साबित करता है कि एक साधारण हाउसवाइफ भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बस जरूरत है तो अपने भीतर के डर को खत्म करने की। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।